आज आप सबके समक्ष हम गोकर्णोपाख्यान की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का ग्राम था, जिसमें एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री। बंधुओं, तुंगभद्रा है क्या? तुंगभद्रा हमारा यह मनुष्य शरीर है और हमारी आत्मा जो है यही पंडित आत्मदेव है। तो बंधुओं, सभी वर्णों के लोग यहाँ पर रहते थे और सभी अपने अपने धर्म का निर्वाह करते थे। पंडित जी के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं था। पंडित जी की पत्नी का नाम धुंधली देवी था। महाराज लोक वार्ता रति क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। महाराज जितने सीधे सरल पंडित जी थे, पंडितानी उतने ही खतरनाक। पंडित जी तो पूजा पाठ कराने बाहर चले जाते थे महाराज, और इधर पंडितानी का चलावा चलने लगता था। जब तक महाराज दो चार घर में लाठी डंडे नहीं चलवा देती थी, तब तक तो इसे शांति ही नहीं मिलती थी। जब इधर की बातें उधर करना, यही उसका काम था। पंडित जी सर्वगुण संपन्न थे, पूजा पाठ करते थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे, भगवान का दिया उनके पास सब कुछ था, लेकिन यदि किसी चीज की कमी थी तो उनके घर में कोई संतान नहीं थी। आस पड़ोस के लोग उसको ताना मारते थे। पंडित जी जब अपने पूर्वजों को जल देते थे तो महाराज उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। क्यों महाराज? वह सोचते थे कि उनके बाद उनके पूर्वजों को कोई जल देने वाला नहीं है। आस पड़ोस के लोग सभी ताना मारते थे। कोई गाय का दूध मांगने चला आता था, कोई तुलसी पत्र मांगने चला आता था, कोई कहता था भैया हमारे घर पे ब्राह्मण बटू खिलाए जाएंगे, इसलिए अपने पुत्र को भेज देना। इस प्रकार के अनेक महाराज व्यंग्य करते थे। पंडित जी को कोई सुबह देख लेता था तो कहते थे महाराज किसका मुख देख लिए, अब तो पूरा दिन हमारा खराब जाएगा। इन सभी से परेशान हो गए पंडित जी। एक दिन इतने दुखी हुए कि वन की तरफ चले गए। आत्महत्या करने के विचार से एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे थे। तभी एक संत की दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाती है। जब संत पंडित जी को रोते हुए देखते हैं तो संत सोचते हैं वन में रो रहा है, हो सकता है मेरे गोविंद के लिए रो रहा हो, तो चलकर कुछ मार्गदर्शन किया जाए। और संत पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से प्रश्न पूछते हैं, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? विस्तार से बताओ। महाराज जब संत ने सहानुभूति दिखाई तो पंडित जी ने उनके चरण पकड़ लिए और चरणों से लिपट कर रोने लगे। कहते हैं महाराज भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पता नहीं किस जन्म के पाप उदय हो गए हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है। हमारे घर में एक गाय बधी है, वह भी बांझ है। कोई पौधा लगाता हूँ महाराज, बड़ा होकर सूख जाता है। मुझे तो पुत्र चाहिए, इसीलिए मैं दुखी हूँ। जब इस प्रकार पंडित जी कहते हैं तो ब्राह्मण उनको खूब समझाते हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा साध्य त्यज संसार वासना। संत समझाते हैं कि पंडित जी कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हुए हो। यदि आज तुमको पुत्र नहीं है तो तुम आज रो रहे हो, और यदि पुत्र हो गया और पुत्र को पुत्र निकल गया तो तुमको जीवन भर रोना हो जाएगा। राजा सगर के 60,000 बेटा हुए, लेकिन महामुनि कपिल का अपमान करके महाराज सभी भस्म हो गए। पीढ़ियां गुजर गई उनको मुक्त कराने के लिए। तो तुमको बेटा हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए पुत्र पौत्र आदि का मोह छोड़ दो और भगवान के चरणों में भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। संत कहते हैं यदि आपके जीवन में कोई स्थान रिक्त है तो उस स्थान पे गोविंद को स्थापित कर दो। यदि पुत्र नहीं है तो गोविंद को अपना पुत्र मान लो। यदि पिता नहीं है तो गोविंद को अपना पिता मान लो। यदि भाई नहीं है तो गोविंद को अपना भाई मान लो। ऐसे ही एक संत थे, एक सेठ जी थे। तो सेठ जी के 2 बहुएं थी, लेकिन सेठ जी अपनी बहुओं से इतना प्रेम करते थे कि वह अपनी बहुओं को बेटी मानते थे। एक दिन क्या हुआ कि संत जी किशोरी जी के मंदिर में जाते हैं और किशोरी जी की प्रतिमा को जब देखते हैं तो संत किशोरी जी से निवेदन करते हैं, किशोरी जी आज से आप हमारी तीसरी पुत्री हैं। और मानो किशोरी जी ने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
एक दिन सेठ जी महाराज अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी वहां से एक मनिहारन आती है। सेठ जी कहते हैं कि मेरे घर चली जाओ, मेरे घर पे 2 मेरी बेटियां हैं, उनको चूड़ी पहनाओ। महाराज मनिहारिन घर जाती है और दोनों को जब चूड़ी पहना देती है, तभी तीसरा हाथ आगे आ जाता है। मनिहारिन सोचती हो सकता है पंडित सेठ जी भूल गए हो, कोई और एक बेटी उनके पास हो। तो महाराज वह मनिहारिन है, उसको भी चूड़ी पहना देती है। और जब सेठ जी से के पास आती है तो सेठ जी से कहती है कि सेठ जी आपने तो 2 ही बताए थे, वहां मैंने 3 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरे मेरी 2 ही बेटियां हैं, तीसरी कौन आ गई। और महाराज 2 का पैसा देते हैं, 1 का पैसा नहीं देते हैं। जब सेठ जी आते हैं और घर में जब विश्राम करते हैं तो रात्रि में किशोरी जी उनके सपने में आती है। किशोरी जी कहती हैं क्यों सेठ, बेटी बनाना तो आसान था, लेकिन तुझे अपनी 2 बेटियां याद रही और तीसरी बेटी को तू भूल गया। बंधुओं कहने का तात्पर्य है, जब हम भगवान के साथ जब हम संबंध जोड़ें तो उस संबंध को निभाना भी चाहिए। संबंध जोड़ना तो आसान होता है, लेकिन उसको निभाना पड़ता है। इसीलिए बंधुओं सांसारिक संबंध के साथ साथ हमें एक संबंध गोविंद से भी जोड़ना चाहिए। हो सकता है जब हम संकट में पड़े तो हमारे जो पारिवारिक जन हैं वह हमारी सहायता के लिए ना आए, लेकिन यदि हमने गोविंद से संबंध जोड़ लिया तो कोई आए या ना आए, लेकिन गोविंद हमारी सहायता के लिए हमेशा आते हैं। महाराज विविध प्रकार से संत ने ब्राह्मण को समझाया, लेकिन संत की बात ब्राह्मण की समझ में नहीं आई। ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए, वो कहने लगा कि महाराज यदि मुझे पुत्र नहीं हुआ तो मैं आपके ही चरणों में अपने शीश पटक कर अपना प्राणांत कर लूंगा और आपको भी ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तब संत कहते हैं पंडित जी तुम इस जन्म की बात करते हो, तुम्हारे 7 जन्म में विधाता ने तुम्हें पुत्र सुख लिखा ही नहीं है। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचल। लेकिन संत जब ब्राह्मण जिद करने लगता है कि मुझे तो पुत्र ही चाहिए, तो महाराज वह संत भी गोविंद का नाम लेते हैं और झोली से एक फल निकालकर ब्राह्मण को दे देते हैं। कहते ले जाओ, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित ही एक आज्ञाकारी पुत्र उत्पन्न होगा। महाराज पंडित जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लाते हैं और वह फल अपनी पत्नी को देते हैं। महाराज धुंधली फल लेकर टहलने लगती है, विचार करती है कि इसको खाऊं कि ना खाऊं, पता नहीं कहाँ पे टोना टोटका करवा कर लेकर आए हैं। यदि तभी उसकी एक पड़ोसन आती है, वह अपनी पड़ोसन से कहती है बहन तू ही बता, क्या फल खाने से पुत्र पौत्र होते हैं? मेरे पति पता नहीं कहाँ से फल लेकर आए हैं और कह रहे संत ने दिया है, खा लो पुत्र हो जाएगा। इस पर उसकी पड़ोसन कहती है कि बहन यदि किसी संत ने दिया है तो संत का आशीर्वाद है, निश्चित ही सफल होगा, तो तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली कहती है बहन अब तू कहती है तो मैं खा ही लेती हूँ, लेकिन एक बात बता, मैंने सुना है जो गर्भवती हो जाती है उसे बड़ा कष्ट होता है। मैंने सुना है कि जो सुखदेव जी थे अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे, और यदि मैंने इस फल को खा लिया और मैं गर्भवती हो गई तो यदि मेरा पुत्र 2-4 वर्ष भी मेरे गर्भ में रह गया तो मेरा तो मरना हो जाएगा। महाराज पड़ोसन बहुत समझाती है, लेकिन धुंधली कुतर्क करती है और अंत में फल को नहीं खाती है। तभी उसकी बहन आती है, बहन को सारी बात बताती है और उसकी बहन धुंधली को भड़का देती है। महाराज कहते हैं तू भी क्या बाबा वैरागियों के चक्कर में पड़ रही है, भला फल खाने से पुत्र पौत्र होते हैं? तू मेरी बात तो सुन, देख तेरे घर में कोई खाने वाला नहीं है और मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, तो एक काम कर, इस बार जो मुझे संतान होगी मैं तुझे लाकर दे दूंगी और उसके बदले में तू मुझे कुछ धन दे देना, तो इससे तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। और यदि तू इस फल का परीक्षण करना चाहती है तो इस फल को तू अपनी गैया को खिला दे, तेरी गैया भी निसंतान है, यदि तेरी गैया को भी पुत्र हो गया तो इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा और तुझे कोई कष्ट भी नहीं होगा। महाराज धुंधली की बात समझ में आ गई। उसकी बहन ने कहा पंडित जी के सामने झूठा फूठा नाटक करते रहना, पंडित जी पूछे तो कह देना कि हाँ मैंने फल खा लिया है महाराज। उसी प्रकार समय बीता, जब उसकी बहन को पुत्र हुआ तो महाराज मध्य रात्रि में पुत्र लाती है और धुंधली को सौंप देती है। धुंधली उसको धन दे देती है, उसकी बहन वहां से चली जाती है। और जब सुबह होती है तो महाराज हल्ला हो जाता है, धुंधली को तो पुत्र प्राप्ति हो गई है। महाराज धीरे धीरे सारे गांव में खबर फैल जाती है। पंडित जी बड़े प्रसन्न होते हैं
ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बढ़िया दान दक्षिणा देते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। और जब नाम रखने की बारी आती है तो ब्राह्मण विचार कर रहे थे कि पंडित जी का नाम आत्मदेव है तो इनके पुत्र का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। जैसे ही पंडितों ने अपना विचार प्रस्तुत किया, महाराज धुंधली खड़ी हो गई। धुंधली कहती है कि 9 महीने अपने गर्भ में मैंने इसे धारण किया है, इसे मैं 9 महीने पहले से जानती हूँ, तो नाम रखने का अधिकार भी मेरा होता है, क्योंकि पिता के अधिकार से माता का अधिकार अधिक होता है। आत्मदेव कहते हैं देवी अब आप ही बताइए क्या नाम रख दिया जाए। तो धुंधली कहती है कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। और महाराज जैसे उसका नाम धुंधकारी हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि पंडित जी अपने गौशाला में जाते हैं गाय को चारा देने। वहां भी एक अजीबोगरीब दृश्य देखते हैं कि उनकी गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज जब पुत्र को देखते हैं तो और प्रसन्न हो जाते हैं। उस बछड़े का सारा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन जो कान है उसका गाय के हैं। तो इस प्रकार पंडित जी ने देखा तो उसके गुण के आधार पर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गौ अर्थात गाय और कर्ण अर्थात कान, तो जिसके कान जो है गाय की तरह हो वही गोकर्ण है। तो महाराज धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे। कियत काले न तौ जातो तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। महाराज जो गोकर्ण हैं वह तो बड़े ज्ञानी हो गए। महाराज दोनों ने ख्याति प्राप्त की, एक विख्यात हुआ दूसरा कुख्यात हो गया। धुंधली जो गोकर्ण जी हैं परम ज्ञानी, परम वेद पाठी, परम विद्वान हुए, लेकिन जो धुंधकारी है संस्कार विहीन होने के कारण, कुसंग में पड़ने के कारण महाराज चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। इधर उधर से शिकायतें आने लगी। धुंधकारी बच्चों के साथ खेलने जाता, जब खेलने से मन भर जाता महाराज तो बच्चों को उठाकर कुएं में डाल देता था। इस प्रकार तमाम शिकायतें पंडित जी के पास आने लगी। पंडित जी बड़े परेशान हो गए। बंधुओं इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चों का बचपन होता है वह नींव होता है, और जिस मकान की नींव ही कमजोर हो जाए महाराज वह मकान ऊपर से कितना मजबूत बना लीजिए एक न एक दिन ढह ही जाता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को संस्कार अवश्य ही देने चाहिए। संस्कार विहीन होने के कारण महाराज धुंधकारी बिगड़ जाता है, चोरी करने लगता है, डकैती करने लगता है। एक दिन तो महाराज मदिरा का पान करके घर पे आता है। जब आत्मदेव जी देखते हैं तो विरोध करते हैं, और जब आत्मदेव जी विरोध करते हैं तो महाराज पंडित जी को उल्टा सीधा सुनाने लगता है, मारने लगता है। पुत्र के इस बर्ताव से पंडित जी बड़े दुखी हो जाते हैं और बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहां पर गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ जाती है। पिता को जब रोते हुए देखते हैं तो गोकर्ण जी 2 श्लोकों में उनको एक बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। देहे स्थिमान सुरुधिरे धिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु पदा ममतां विमुञ्च अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। वह पिता को उपदेश देते हैं कि पिताजी यह संसार दुखालय है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, इसलिए यह जो मांस मज्जा का शरीर है इससे जो आपकी आसक्ति है इसको त्याग दीजिए, यह तो नाशवान है। बंधु मनुष्य का जो बंधन का कारण होता है और 2 कारण होते हैं, एक अहमता होता है और दूसरी ममता होती है। अहमता क्या बंधु? अहमता इस शरीर से मोह है, यह शरीर मेरा है, यह कार्य मैं कर रहा हूँ। और ममता क्या है? जाया सुता सदा ममताम विमुञ्च। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी जो पत्नी और पुत्र में आपकी यहाँ जो ममता है यही आपके बंधन का कारण है, इसलिए इस बंधन की डोर को काट दीजिए और यही डोर परमात्मा से आकर जोड़ दीजिए, जिससे आपका परम कल्याण हो जाएगा। और आगे वर्णन करते हैं अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। और यह जो संसार है यह क्षणभंगुर है, इसलिए इस संसार से भी अपनी आसक्ति को हटा दीजिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। और वैराग्य से राग कीजिए, इस संसार से राग मत कीजिए, इस संसार में आसक्ति मत कीजिए। इस संसार के सभी नातों को तोड़कर भगवान से अपना नाता जोड़ लीजिए, इससे आप परम सुखी हो जाएंगे।
और आपका दुख दूर हो जाएगा। दूसरे श्लोक में बंधुओं बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, धर्मं भजस्व पततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्टान् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गौकर्ण जी कहते हैं, धर्मं भजस्व पततं त्यज लोक धर्मान्। गौकर्ण जी कहते हैं तो दो प्रकार के धर्म हैं, एक है लोक धर्म और एक है परम धर्म। लोक धर्म क्या है बंधुओं? जो मनुष्य शरीर के कारण लोक धर्म है कि अपने परिवार का पालन करना, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धन अर्जित करना और मंदिर जाना इत्यादि, यह लोक धर्म है। गौकर्ण जी कहते हैं लोक धर्म के साथ साथ आपको परम धर्म भी करना चाहिए। उत्तम धर्म है जो भगवत प्राप्ति का साधन है, वह भी साथ साथ आपको करना चाहिए। सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। कहते हैं पिताजी, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। जब आप साधु पुरुषों की सेवा करेंगे तो आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और संसार से जो आपका मोह है वह दूर हो जाएगा। अगली पंक्ति में कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। कहते हैं पिताजी, दूसरों के दोषों का दर्शन करना बंद कर दीजिए। यदि दोष का दर्शन करना ही है तो अपने भीतर दोषों का दर्शन करें और दूसरों के भीतर अच्छाइयों का दर्शन करें। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। और भगवान की कथा जितनी हो सके उतनी श्रवण करें, क्योंकि यदि कोई हमारा कल्याण कर सकती है तो एकमात्र भगवान की कथा है। जो महाराज इस प्रकार उपदेश देते हैं तो पंडित आत्मदेव जी को वैराग्य हो जाता है। और गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी जाइए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। पंडित आत्मदेव जी वन को चले जाते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और अंत में मुक्त हो जाते हैं।